बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक डंडलाइन यानी कि ककरोंडा के मुतालिक है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि डंडलाइन को इस्तेमाल करने के क्या क्या तरीके हैं, किन किन तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, इसके साथ साथ इसके क्या क्या नुकसान हैं और इसको किस वक्त इस्तेमाल किया जाता है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें, आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हासिल होगा। इस आम सी जड़ी बूटी के इतने फायदे सुनने के बाद आप भी इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, इसके बहुत ही बेइंतहा फायदे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर ये हाजमे की बेहतरी के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। डंडलाइन हाजमे को बेहतर बनाती है और अफारा कम करने में मदद करती है। ये जिगर की सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। ये जिगर का डॉक्टर है और जिस्म से जहरीले मादे निकालने में अहम किरदार अदा करता है। डंडलाइन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जिस्म के खलियों को मदर असरात से बचाते हैं। ये पेशाब आवर है। ऐसे लोग जो पेशाब न आने की तकलीफ में मुब्तला है, उनको चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसमें बहुत से मुफीद विटामिन और मादनियात पाए जाते हैं। डंडलाइन में विटामिन ए, विटामिन सी और के मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ मादनियात मौजूद होते हैं जो अमूमी सेहत के लिए मुफीद हैं। ज़ियाबीतस में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। यह खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। इसके साथ साथ ये जिस्मानी सोजिश को कम करती है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, हमारे जिस्म में मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसका बड़ा फायदा यह है कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। वजन में कमी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद चीज है। कैंसर से बचाने के लिए अल्लाह पाक की ये बहुत बड़ी नेमत है। कैंसर जैसे मर्ज से हमें निजात दिलाती है, हर किस्म के कैंसर को दूर करती है। दोस्तों, ये हाजमा की सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हाजमे की हर किस्म की बीमारी, मैदे की हर किस्म की बीमारी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। कब्ज का इलाज है। दिमागी निजाम को बेहतर करने के लिए अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। डिप्रेशन जैसे मर्ज को हमसे दूर कर देती है। इसके साथ साथ जहनी सुकून के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। ये हड्डियों में दर्दों के लिए, हड्डियों की कमजोरी के लिए बहुत ज्यादा बड़ी नेमत है। इसके साथ साथ ये पट्ठों की दर्दों को दूर करने के लिए, भूख लगाने के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। जोड़ों की दर्दों के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। पेशाब की नाली में मौजूद इंफेक्शन को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती है और पेशाब आवर होती है। आंतों की हरकत को बढ़ाने के लिए जुलाब का काम करती है, जिससे हम बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं। इसका आखिरी और सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारी कुव्वत मदाफियत को बढ़ाती है। दोस्तों, ये जो आप अपने सामने 3 किस्म की डंडलाइन देख रहे हैं, इसमें एक डंडलाइन रूट और लीव्स हैं। दूसरे नंबर पर येलो कलर में डंडलाइन के फ्लावर हैं जो कि ड्राई किए हुए हैं। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर डंडलाइन के फ्लावर जो कि व्हाइट कलर में हैं। ये रुई की तरह होते हैं। जिस तरह हवा आती है ये उड़ जाते हैं। इनके अंदर बीज होता है। जब हवा आती है ये बीज उड़ता है, जहां जहां गिरता है अल्लाह की कुदरत से वहां वहां डंडलाइन का पौधा निकल आता है। ये तीनों किस्म के डंडलाइन हमारे पास मौजूद हैं। अगर किसी को चाहिए हो वो तो हमसे खरीद सकता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका है। इसको इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले नंबर पर इसकी चाय बनाकर इस्तेमाल करना सबसे बेहतरीन तरीका है। डंडलाइन की रूट, डंडलाइन के लीव्स या डंडलाइन के फ्लावर जिनको ड्राई किया हो, उनकी चाय बनाकर इस्तेमाल की जाती है। इसे 10 से 15 मिनट तक उबाल लें एक बर्तन में डालकर, फिर छान कर इसके अंदर शहद हस्बे जरूरत डालकर पी लें। शुगर के मरीज इसमें शहद नहीं डालेंगे। दूसरा, इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इसका पाउडर इस्तेमाल किया जाए या इसके कैप्सूल या इसकी टैबलेट इस्तेमाल की जाए। ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है। दोस्तों, जिस तरह इसके फायदे हैं इस तरह इसके नुकसान भी हैं। दोस्तों, अगर इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ये एलर्जी जिस्म पे पैदा कर सकता है। एलर्जी जैसे मसाइल से हमें सामना करना पड़ सकता है। इसको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से पेट में बहुत ज्यादा गैस बनना शुरू हो जाती है। डकार या इस हाल की शिकायत हो सकती है। दोस्तों, अगर इसको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये खून को पतला कर देती है। बहुत ज्यादा खून पतला होने से हमें बहुत से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ये पेशाब आवर है, ये तो मैंने पहले भी आपको बताया, मगर इसका ज्यादा इस्तेमाल बार बार पेशाब आने की वजह से हमारे जिस्म में पानी की कमी होने का सबब बन सकता है। अमल और दूध पिलाने वाली खवातीन के लिए ये बेहतरीन है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें ताकि आप बुरे असरात से इसके बच सकें। दोस्तों, ये थी आपके लिए खास वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।